अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो जी आज की वीडियो में आपको बैग्स देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। बैग्स को क्या आपको वैसे ही थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि आज की जो वीडियो है ना, मैं अपने बैग्स की कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि कुछ मेरे बैग्स जो हैं फैसलाबाद वाले घर में पड़े हुए हैं और कुछ लाहौर वाले घर में पड़े हुए हैं। तो वीडियो जो है ना वो 2 पार्ट्स में मैंने बनाई थी। वहाँ वाले बैग्स की उधर ही बना ली थी और यहाँ फिर मैं इनकी बना रही हूँ। ख़ैर आपको दिखाऊँगी मैं इसी वीडियो में सारी कलेक्शन अपनी, ठीक है। अच्छा, मेरी शादी को भी 3 साल हुए हैं। तो ये मेरे सारे जो है ना बैग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी शादी के बैग्स हैं, ठीक है। कुछ ससुराल वाली साइड से हैं और कुछ जो हैं वो मैके वाली साइड से हैं। तो लेकिन सारे के सारे बैग्स जो है ना वो मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से लिए हैं। मैं ससुराल वाली साइड की भी सारी शॉपिंग जो है ना वो मैंने खुद ही की थी। फूफो के साथ ही मैं जाती थी और हमने मिल के ही उस साइड की भी जो मैंने शॉपिंग है ना मैंने सारी खुद ही की हुई है, ठीक है जी। तो ऐसा है कि गलतियाँ बहुत की हैं बैग्स लेते हुए वो तब तो नहीं अंदाज़ा हुआ, लेकिन अब आके ना बड़ा अच्छे से अंदाज़ा हो गया है। तो मैं आप लोगों के साथ टिप्स भी शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला बैग दिखाती हूँ। तो ये वाला जो बैग है ना, ऑफ वाइट कलर में है। ये मुझे गिफ्ट मिला था शादी पे। ये मेरी दोस्त है, उसने मुझे ये गिफ्ट किया था बैग, ठीक है। ऑफ वाइट कलर में बैग है, लेकिन बहुत बहुत प्यारा बैग है। मैं बहुत एहतियात से यूज़ करती हूँ क्योंकि कलर ऐसा है कि फिर मुझे टेंशन होती है कि यार ख़राब ना हो जाए। तो लेकिन वैसे बहुत कूल लगता है। ये देखें, इसकी ये चेन है साथ, और इसके साथ लॉन्ग स्ट्रैप है। मैं खोल के भी आपको दिखा देती हूँ। अंदर से कुछ इस तरह का है, ठीक है। अच्छा, उसको बड़े अच्छे से पता था कि मुझे किस तरह के बैग पसंद है। उसने मुझे 2 गिफ्ट किए थे, एक ये था और एक और था। वो थोड़ा बड़े साइज़ का बैग था और मैंने 2 साल शादी के बाद ना मैंने वो वाला बैग यूज़ किया। तो वो अब बिल्कुल ही ना उसकी हालत बुरी हुई थी, तो वो फिर मैंने अब जो है ना यूज़ करना मैंने छोड़ दिया। तो ये बहुत मुझे पसंद आया था बैग, और ये साथ इसकी लॉन्ग स्ट्रैप। चलिए जी, अब कर लेते हैं दूसरे बैग की बात। तो ये ऑलिव ग्रीन कलर में बैग है, ठीक है। इसका भी साइज़ ऑलमोस्ट सेम है और ये कुछ इस तरह का है। अच्छा, मुझे जो है ना सिंपल सिंपल बैग्स पसंद है, इसलिए आपको मेरी सारी कलेक्शन में इसी तरह के बैग्स नज़र आएंगे। मुझे बिल्कुल भी फैंसी स्टोन्स वाले, एम्ब्रॉयडरी वाले बिल्कुल भी बैग्स नहीं पसंद। तो मैंने सारे इसी तरह के बैग्स लिए थे। ये देखिए, अंदर से ये इस तरह का है कुछ। ये काफ़ी जो है ना स्पेशियस है और पॉकेट्स भी इसकी काफ़ी हैं। मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ये हुआ कि मैंने जो है ना ज़्यादा बैग्स इस साइज़ में ले लिए। तो बाद में अब मुझे आके इतनी मुश्किल होती। शुरू के 1 साल तो मैंने यूज़ किए बहुत, लेकिन उसके बाद राइमा जब पैदा हो गई तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी बैग्स जो है ना ये इस तरह के कैरी करना, फिर राइमा का भी साथ बैग उठाना। तो मेरी जो है ना आप लोगों को यही टिप है जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, जो अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं, वो बैग्स जो है ना थोड़े बड़े साइज़ में लें। अब जी चलते हैं अगले बैग की तरफ। ये बैग मैंने लिया था स्टाइलो से। जो बैग्स मुझे याद है ना मैंने कहाँ से लिया, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी साथ साथ। ये कुछ इस तरह का बैग है। अच्छा, ये वो बैग था जो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था। ये मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत डिसेंट, बहुत एलिगेंट सा बैग था। वाइट और ब्लैक कलर में है। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में है और ये मैंने हार्डली कोई 2 दफ़ा यूज़ किया होगा, और नहीं यूज़ होते बैग इतने साइज़ के ना। जब आपका बेबी हो जाए तो फिर मेरे ख़्याल में, और मैं तो 2-2 बैग्स नहीं कैरी कर सकती। मुझे एक ही बैग लेना होता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़ा बैग ले लूँ जिसमें राइमा की भी 2-3 चीज़ें आ जाएँ और मेरी भी चीज़ें आ जाएँ। तो मैं ये छोटे बैग्स जो है ना ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए हुए मेरे। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा कभी कभार बीच में यूज़ कर लूँ, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव लिए थे उस टाइम पे, और अब दुख भी होता है यार कि यूज़ नहीं हो रहे तो बस कभी कभार बीच में यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मेरी तरफ से यही टिप है आप लोगों को कि छोटे बैग भी ले लें, लेकिन थोड़े बड़े साइज़ में बैग्स हो आप ज़्यादा लें, ठीक है।
और अब अगले बैग की तरफ चलते हैं। ये है जी अगला बैग, और ये क्लच है। ये भी मैंने स्टाइलो से लिया था, और इसका देखें टैग भी नहीं अभी उतरा हुआ। ये मैंने मतलब यूज़ नहीं किया, ये ऐसे कैसे ही पड़ा है, और ये थोड़ा थोड़ा सा ना एक्सपायर होना शुरू हो गया, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसका क्या करूँ। तो सोचते हैं इस बारे में भी कि अब इसका क्या हल है, क्योंकि यूज़ तो ये हो नहीं सकता अब। चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट बैग की तरफ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है, जब मुझे कुछ भी समझ ना आ रही हो और जहाँ पे मैंने अकेले जाना हो, राइमा को साथ ना ले जाना हो, तो मैं ये बैग ले जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट बैग है। ये मैंने ईसीएस से लिया था, तब सेल थी, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत डिसेंट सा था, और ब्लैक कलर में है, क्योंकि ब्लैक तो आप जो है ना किसी भी टाइम किसी भी आउटफिट के साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इस पे ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है हल्की हल्की सी, अब जैसे पता नहीं लग रहा कि एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन हुई भी है। और साथ में इसकी चेन है, और नीचे जो है ना गोल्डन से कलर का टसल है इसका। ठीक है, तो ये बैग मुझे बहुत पसंद है। ये मैं आपको जो है ना खोल के भी दिखाती हूँ अंदर से। अच्छा, इसकी ज़िप नहीं है, ये ऐसे ही ओपन है, और देखें इसमें भी मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हर बैग में आपको मेरी चीज़ें नज़र आएंगी, जो जो मैं यूज़ करती हूँ ना, उसमें टिश्यू मास्क वगैरह, और मतलब ये चीज़ें तो लाजमी होंगी ना। तो चलिए जी अब अगले बैग की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये बैग जो है इतना छोटू सा, ये शादी से पहले का बैग है, और ये मैंने इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया है, लेकिन उसके बाद भी मेरा दिल नहीं भरा, तो मैं इसको उठा के साथ ले आई हूँ। हालांकि जब से शादी हुई है 3 साल हो गए, मैं एक दफ़ा भी नहीं कहीं लेके गई, लेकिन ये मुझे पसंद ही बहुत है। तो एक तो इसका कलर, और दूसरा ऊपर इसके जो है ना, ये रेक्सिन सी है, रेक्सिन ही बोलते हैं इसको, और नीचे जो है ना इसका कपड़ा है, जैसे जीन्स का कपड़ा होता है ना वैसा। तो ये कुछ इस तरह का है, ये देख। ठीक है, कलर्स बहुत इसके प्यारे थे। तो ये जो है ना, ये मैंने और मेरी फ्रेंड ने दोनों ने एक जैसे लिए थे। तो पता नहीं उसका कहाँ गया है या नहीं है, तकरीबन 5-6 साल पुराना है। तो खैर अगले क्लच की तरफ चलते हैं। तो ये क्लच जी ये भी देख लें बिल्कुल प्लेन है। मेरे क्लच भी आपको ऐसे ही प्लेन प्लेन से मिलेंगे, क्योंकि मुझे पसंद है इस तरह के, तो मैंने इसी स्टाइल में लिए थे सारे। इसके ऊपर भी कपड़ा लगा हुआ है, और उसकी चुनट डली हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह का है, छोटा साइज़ है इसका। अच्छा जी, इसके बाद जी इस बैग की बात कर लेते हैं। ये आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ, सब जगह मैं ये लेके जाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, और इसमें जो है ना मैं राइमा की भी चीज़ें रख लेती हूँ, एक दो डायपर वगैरह, इसकी फीडिंग बॉटल रख ली, और वाइप्स टिशू, मतलब सब कुछ आ जाता है, और मेरी भी चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझे बेबी बैग जो है ना फिर कैरी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो कैरी करना मुझे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं, मुझे बस नहीं पसंद। तो इससे अच्छा कि इस तरह के बैग ले लिए जाएँ, तो जो पकड़े हुए भी अच्छे लगें, और जिसमें आपका सामान भी जो है ना सारा ढेर सारा आ जाए। और ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये भी अंदर से काफ़ी स्पेशियस है, और इसमें तो मैंने ढेर चीज़ें डाली हुई है, देखें। अभी भी आपको रायमा का एक डायपर नज़र आ रहा होगा, और मेरी चीज़ें हैं, और ये और मेरी जो फेवरेट वाली लिपस्टिक है वो भी मैंने रखी हुई है इसमें। कुछ मेरे क्लिप्स, पोनीज़, मतलब मेरी भी सारी चीज़ें इसमें ही होती हैं। मतलब ऑल टाइम ये इसी में पड़ी रहनी है, मैं निकालती नहीं हूँ, कि कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर बैग से जो है ना हर चीज़ निकल आए। तो इसका कलर देखें कितना प्यारा है। ये साइड से थोड़ा सा ख़राब भी हो गया, क्योंकि मैंने ये यूज़ बहुत किया है। तो इतना ये प्यारा कलर था, मुझे ये देखते ही जो है ना पहली नज़र में ये पसंद आ गया था। तो ये कुछ इस तरह का बैग है, प्लेन है, सिंपल है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जो मैंने फैसलाबाद में रिकॉर्ड किया था, वहाँ जो बैग्स पड़े हुए थे, ये जो है ना वहाँ का है। तो ये बैग मैं वहाँ भी साथ लेके गई हुई थी, तो मैंने वहाँ पे भी इसका शूट कर लिया था। खैर अगले बैग की बात कर लेते हैं। ये बैग जो है ये नेवी ब्लूस कलर में है। ठीक है, ये भी प्लेन है, और इसका स्टफ़ भी जो है ना बाहर से सेम वैसा ही है जैसे पिछले बैग का था, और ये भी साइज़ में बहुत बड़ा ही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़ा है, उससे भी ज़्यादा इसमें चीज़ें आ जाती हैं।
तो ये मैंने उधर ही रखा हुआ है क्योंकि ये मैंने बहुत यूज़ किया है। फैसलाबाद आने से, लाहौर आने से पहले मैं यही यूज़ करती थी वहाँ पे। अब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने चेंज कर लिया। तो मेरा तो ख़्याल यही है कि जब आपके बेबी हो जाए ना तो फिर आपको थोड़े से बड़े बैग ही लेने चाहिए, तो ताकि आपको जो बेबी बैग है ना वो ना कैरी करना पड़े। हाँ, अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है, आप अगर आप उसके कपड़े भी रख रहे हो साथ, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको छोटा बैग, बेबी बैग कैरी करना ही पड़ता है। लेकिन राइमा माशाल्लाह बड़ी हो गई, 2 साल की है, तो मुझे इसके कपड़े वगैरह नहीं साथ रखने पड़ते। तो इसलिए जो है ना मैं फिर इस तरह का बैग ले लेती हूँ, बस डायपर आ जाए और बस इसका एक फीडर आ जाए और ये हो जाए। पता नहीं क्या कुछ इस बैग में पड़ा है, मैं खोल खोल के देख रही थी। खैर जी, वैसे ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं ना हर बैग में ना सामान छोड़ देती हूँ, स्लिप्स छोड़ देती हूँ, तो वो फिर जब मुझे कुछ चाहिए हो तो मुझे मिल नहीं रहा होता और फिर मुझे एक एक बैग चेक करना पड़ता है। खैर जी, अगले बैग की बात कर लेते हैं। अगला बैग है जी, ये बेज कलर में है और ये भी स्टाइलो से लिया था। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और लेकिन लिया मतलब मैं साथ ही थी, मैंने अपनी पसंद से लिया था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का है। इसका भी साइज़ बिल्कुल मतलब छोटा ही है, तो ये भी बहुत कम यूज़ हुआ है, 2-3 दफ़ा यूज़ हुआ होगा अभी तक। और साथ में जी इसकी ये लॉन्ग स्ट्रैप है साथ, ठीक है। और इस पे ये देखें नंबर लिखा हुआ है। ये मैं ना टेस्ट देने गई थी अपना, तो तब मैंने बैग वहाँ जमा कर लेते हैं ना, तो वहाँ मैंने इसको जमा करवाया था, तो फिर वो नंबर उन्होंने इसके ऊपर लिख दिया और ये अभी तक लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इस क्लच की। ये लाइट गोल्डन से कलर में क्लच है और ये जो है ना, ये मैंने वलीमे के ड्रेस के साथ कैरी किया था। तो ये देख लें, वलीमे वाला भी जो है ना मेरा इसी तरह का प्लेन है, क्योंकि मुझे पसंद इस तरह के हैं और मैंने लिए ही इस तरह का, मैं लेती ही इस तरह के हूँ। खैर जी, इसमें भी मेरा सामान पड़ा हुआ है क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एक शादी पे गई थी, फैसलाबाद में थी, तो इसलिए मैंने अब व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो उसमें जो है ना मैं यही वाला लेके गई थी। तो ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब जो चलते हैं अगले बैग की तरफ। अगला बैग है जी, ये थोड़ा सा डार्क स्किन टोन में है और ये वाला जो बैग है ना, ये मैंने बहुत कैरी किया है, बहुत कैरी किया। शादी के शुरू के दिनों में बहुत सारी दावतों में मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ये जो है ना, मुझे लगता था दावत के हिसाब से ये बेस्ट है और अच्छा भी बहुत लगता था, हर ड्रेस के साथ चल भी जाता था और मुझे पसंद भी बहुत था, तो मैं ज़्यादातर दावतों में ना यही लेके जाती थी। अंदर से ये कुछ इस तरह का है, दोनों साइड्स पे बटन वाली पॉकेट्स हैं और सेंटर में जो है ना वो ज़िप के साथ पॉकेट है, ठीक है। और ये फ्रंट और बैक से सेम है। ये थी जी मेरी छोटी सी बैग्स की कलेक्शन। ये लास्ट बैग था और इसके अलावा भी इसी साइज़ में मेरे पास और बैग थे, आई थिंक 3 और 4 बैग्स और थे और वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए हुए थे। ये तो फिर मैंने यूज़ किए हुए एक दो दफ़ा, लेकिन वो यूज़ नहीं हुए हुए, तो वो फिर मैंने गिफ्ट कर दिए फैमिली में, फ्रेंड्स को। तो बस जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, ठीक है। और मिलेंगे अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।